परमेश्वर। इस नए दिन में हम आपकी इच्छा को पूरी करें मेरे परमेश्वर। हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में देख सकें मेरे प्रभु, आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सकें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब तैयार हैं मेरे परमेश्वर, अपनी आपकी योजनाओं और भलाइयों को अपने जीवन में फुलफिल होने के लिए मेरे परमेश्वर, उसको हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज इस दिन के लिए अपने बेटे बेटियों को अपने ज्ञान और समझ से आशीषित करें मेरे प्रभु, ज्ञान और समझ से भर दीजिए अपने बच्चों को मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग और जवान पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप इनको आशीषित करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना में सहभागी सभी जन को आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता वह आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके मेरे परमेश्वर, उस पवित्र उपस्थिति को महसूस कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं मेरे प्रभु। उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे संग संग चलता है, आपको हमको हमारी अगुवाई करता है। आज मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग परमेश्वर परेशानियों, समस्याओं और बाधाओं में हैं पिता, मेरी दुआ है कि वह अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाएँ प्रभु। आपने छुटकारा देने को बुलाया है पिता अपनी पवित्र उपस्थिति में। मैं इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर की सच में पिता आप सामर्थी हैं, जो आप हमारी सामर्थ और सोच से, समझ से परे हैं, कल्पनाओं से कहीं अधिक हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारी विनती और प्रार्थना से कहीं अधिक प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें आशीषित करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती है मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय में मेरे परमेश्वर उन लोगों की विनती और सोच समझ से कहीं अधिक करें सभी भाई बहनों के जीवन में, आप उनके लिए कई गुना उनके जीवन को आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं इनकी समस्याओं से इन्हें छुटकारा दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। समस्या चाहे प्रभु इनकी पर्सनल लाइफ की हो, इनके बच्चों के लिए हो, इनके बिजनेस से संबंधित हो, किसी अन्य कार्य में हो मेरे परमेश्वर, किसी भी क्षेत्र में हो मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि सभी समस्याओं को इनके जीवन से दूर कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग अधिक से अधिक कर्जे में हैं, लोन में हैं मेरे परमेश्वर, उन कर्जों के कारण अपने जीवन में डिप्रेशन, समस्या, चिंता, तनाव में जी रहे हैं मेरे प्रभु। हर दिन मेरे परमेश्वर, हर रात मेरे परमेश्वर वह नहीं सो पाते हैं मेरे परमेश्वर। मेरी दुआ है कि पिता इनके जीवन को कर्जों से मुक्त करे, इनके फाइनेंस के रास्तों को खोले, इन्हें आशीषित करे मेरे परमेश्वर, फाइनेंस से आशीषित करे, इनके अच्छे दिन इनके जीवन में आए मेरे प्रभु। प्रभु इनकी सामर्थ्य से बाहर आप अपने महिमामय धन से उपाय करें ताकि वो कर्जे से मुक्त हो सकें प्रभु। एक अच्छा जीवन जीकर आपने अपने आप को डिप्रेशन से, चिंता से, तनाव से बाहर निकाले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मेरी प्रार्थना है कि जब ये विनती प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जो आप इनके जीवन में इनकी समस्याओं से इन्हें मुक्त कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए हर प्रकार की समस्याओं से, जिससे इनके सभी रिलेशन, डिस्टर्बेंस, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे परमेश्वर इनके जीवन से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो रात को बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं अंधेरे में, आपका शांति का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, उन्हें उनकी अगुवाई करे, प्रत्येक डर से, गुस्से से, जो हर प्रकार की क्रोध से परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता है, वो दुष्ट इनके जीवन से निकल जाए, इन्हें छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनके अंदर शांति का आत्मा होगा। इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके अंदर बुद्धि की घटी है, जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, किसी भी बात में कमज़ोर हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी कमज़ोरियों को दूर करे, उनकी सामर्थ्य से बाहर उनके जीवन में कार्य करें पिता।
जैसे आपने सुलेमान को आशीषित किया, उसने धन संपत्ति नहीं मांगी मेरे परमेश्वर, उसने आपसे बुद्धि मांगी, लेकिन पिता आपने उसे बुद्धि के साथ में धन संपत्ति से भरपूर किया। उसके बाद ऐसा राजा नहीं होगा, आपने उसे आशीषित किया मेरे परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु हर एक भाई बहन को आशीषित करे मेरे परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, प्रत्येक घटना से, प्रत्येक शैतान की दुष्ट योजनाओं से बचने में, उनसे लड़ने में उन्हें सामर्थ्य दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा उस दुष्ट की योजनाओं से सभी भाई बहन बाहर आ सके। परमेश्वर आपका वरदानी हाथ मेरे प्रभु इन भाई बहनों के सर पर हो मेरे प्रभु। आप सभी भाई बहनों को आशीषित करें, बीमारियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, शारीरिक कमजोरी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को मेरे प्रभु छुटकारा दे, हर एक प्रकार की विपत्ति से, समस्याओं से छुटकारा दे प्रभु। करें, अगुवाई करें हमारी मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि प्रार्थना के सहभागी सभी भाई बहनों को आशीषित करें, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के आत्मिक भोजन के लिए, जो कि वचन है। वचन कहता है यदि मनुष्य किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं तो वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, ऊंचे पदों पर पहुंच पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि दो लोगों के बीच आपसी सहमति नहीं होती है तो वे एक साथ नहीं चल पाते हैं मेरे पिता। वचन कहता है कि एक बात के लिए सहमत होना, यदि एक दूसरे से सहमत नहीं है तो लड़ाई होती है, आपस में क्लेश पैदा होता है, कामों में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। मेरी दुआ है कि वचन के अनुसार हर एक जन मेरे परमेश्वर आगे बढ़े, आपसी सहमत बनाए रखे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। यदि कोई भी पति पत्नी आपस में जिनकी बनती नहीं है मेरे परमेश्वर, वह चाहते हैं अलग होना, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच नहीं मिलती है, एक दूसरे से सहमत नहीं है, दुष्ट योजनाएं बनाता है उनके खिलाफ कि वे अलग हो जाएं, तो वचन कहता है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है सभी भाई बहनों के लिए, इनके रिश्तों में सम्मान प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर, ये एक दूसरे का सम्मान करे मेरे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम को बनाए रखे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें एक गलत सोच से मेरे परमेश्वर अलग करें, गलत सोच गलत संगति से मेरे परमेश्वर इन्हें दूर करें। हर एक बात के लिए परमेश्वर इन्हें सहमति बनाए रखने में सहायता और मदद करें। यदि माता पिता बच्चों के लिए परेशान हैं, इसका कारण है माता पिता और बच्चों के बीच में यदि कोई विवाद हो गया है, मेरी दुआ है कि आप इन्हें एक मन होने में सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता आप लोगों को अलग नहीं करते, आप मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मेरे हृदय की गहराई से दुआ है कि परिवारों में मेल मिलाप होने पाए, परिवारों में एकता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के संग संग रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहन एक दूसरे से रिश्तों में आने वाली करवाहट को दूर करें, एक मन होकर सहमति बनाए रखें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, वह बोलकर अपनी विनती को लेकर दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि क्या होगा इनके भविष्य का, क्या करेंगे ये, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मेरे परमेश्वर आप सभी माता पिता की प्रार्थना को सुने, माता पिता की सुध ले मेरे परमेश्वर, और इनके बच्चों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में, बच्चों के जीवन में कार्य करें, उन्हें अच्छा और आशीषित भविष्य प्रदान करें मेरे परमेश्वर। आप वो सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु कि वो उस सामर्थ्य के कारण मेहनत कर पाए मेरे परमेश्वर और सफलता को प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने में मेरे प्रभु आप सहायता और मदद करें और उनकी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहनों को कर्जे से, हर एक काम में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दीजिए। और आज के दिन को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, और हर एक काम के लिए मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों के हाथों में वो अनंटिंग और वो सामर्थ्य दीजिए कि इनके द्वारा किया गया काम सफल होने पाए मेरे परमेश्वर।
जो भाई बहन बीमार है मेरे प्रभु, उन सभी भाई बहनों को, हर एक जन को छू कर उन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर, इन्हें चंगाई प्रदान करे मेरे प्रभु। हर एक बीमारी से छुटकारा दीजिए, कमज़ोर शरीर से छुटकारा दीजिए, इनका शरीर हेल्दी वेल्दी बना रहे मेरे प्रभु, ताकि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने आशीषित किया। इस प्रार्थना समस्या हो, आपकी पावरफुल अनंटिंग से मेरे परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर। सभी जन के जीवनों में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए जो सोच समझ कल्पनाओं से परे है। खुदावंद विशेष धन्यवाद करते हैं, दिन भर हम सभी को सुरक्षित रखा आपने मेरे परमेश्वर, दुष्ट की योजनाओं से बचाया, आने जाने में सुरक्षित रखा, भले चंगे सुरक्षित घर पहुंचाया मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके जैसा प्रेम करने वाला हमसे कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। आप पिता हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, ऐसे भले पिता हैं, ऐसे भले परमेश्वर हैं। आज शाम के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, कि जैसे मरियम ने सुना कि वह एक मसीहा को जन्म देने वाली है, कुमारी होते हुए भी उसको डर लगा होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी प्रार्थना है पिता, आज शाम में जिस भाई बहनों के जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं मेरे परमेश्वर, जब कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते पर वो जाएं, कि वह क्या करें और कैसे करें, कैसी परिस्थितियों से बाहर निकले। मेरी प्रार्थना है कि इन सभी भाई बहनों के लिए, जिस प्रकार मरियम ने वचन के अनुसार स्वर्गदूत से कहा मेरे जीवन में हो, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां आपकी पवित्र उपस्थिति में आए। प्रभु यीशु मसीह, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है पिता, आप हमारी अगुवाई करें और आप सभी बोले, प्रभु तेरी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो। आपके वचन के अनुसार जैसे मरियम के जीवन में हुआ, ऐसे पिता इन सभी भाई बहनों के जीवन में हो, तेरे वचन के अनुसार पूरा हो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो आप पर विश्वास करते हैं। पिता, ऐसे विश्वास की सामर्थ्य दीजिए, आपकी कही हुई बातों पर सभी जन के जीवन में पूरा हो और सभी जन वचन पर विश्वास करें। जो भाई बहन दुखी हैं पिता, उस दुख को आनंद में बदल दे, क्योंकि वचन कहता है तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। जो भाई बहन बीमारी में हैं, आप उसका इलाज करते हैं, उन भाई बहनों के घाव को चंगा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके उन घाव को चंगा करूंगा। पिता, वचन हर एक के जीवन में पूरा हो। जो भाई बहन कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आप सभी भाई बहनों के लिए उपाय करें और पिता सभी को प्रार्थना करने और विश्वास करने की सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इनकी मदद करें। जिन लोगों का जीवन अंधकार में है, गलत संगति में है, आपसी मतभेद है, आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नकारात्मक विचार बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप तो पवित्रता के सागर हैं। सभी जन के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दीजिए। पवित्रता में इनको चलने का मार्ग दिखाइए। इस समय जो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं मेरे परमेश्वर, उनकी निर्बलता को दूर करें, दुर्बलता कमजोरियों से छुटकारा दें। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने प्रत्येक भाई बहन के जीवन में निर्बलता कमजोरियों को दूर किया, क्योंकि दुख परेशानियां बड़ी नहीं है मेरे परमेश्वर, आप बड़े हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, सभी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं इन सभी भाई बहनों के जीवन से। आज रात में मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए मेरे प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट की योजना से, बुरे सपने से छुटकारा दीजिए। इनके बिस्तर को आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर की सभी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी इनके बिस्तर से दूर हो जाए और ये मीठी सुरक्षित नींद सोने पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन भाई बहनों को रात में सोने से डर लगता है, वो इस प्रार्थना को सुनकर सोएं और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, तब आपके जीवन से डर दूर हो जाएगा।